हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं दिशा आपका मेरे चैनल में स्वागत करती हूं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो लो आ गई हूं मैं आज एक नया व्लॉग लेकर के। तो देखिए आज हम कुछ खास बना रहे हैं। तो इस कुकर में बन रहा है कुछ खास, और आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है और आटा वगैरह मैंने लगा दिया है। तो देखिए मैं क्या बना रही हूँ। तो ये इस तरीके से जो बैटर है वो पक रहा है, और ये बैटर है ये भी पक करके मैंने बना करके रख लिया है। और इस तरीके से यहाँ पर इस कुकर में जो चावल का आटा है उसे मैंने चढ़ा दिया है। तो अभी ये थोड़ा कच्चा है, अभी पक रहा है। इसे अच्छी तरीके से मैं एक बार बंद कर देती हूँ। सो गाइस, आटा लगा लिया है मैंने, और ये जो हमारी दाल है वो बन कर के तैयार है। तो बस थोड़ी ही देर में बनाऊंगी यहाँ पर रोटियाँ। गाइस, बहुत दिनों बाद हमारे यहाँ पर धूप निकली है। रेगुलर बारिश हो रही थी, तो मध्या ये चिल्ला रही, उसे बहुत मज़ा आ रहा है। तो देखिए मौसम भी कितना सुहाना हो गया। तो जो पहले से ही हमने जो चावल थे उन्हें पीस करके रख लिया था। तो हमारे यहाँ पर चावल की पापड़ी वो बहुत फेमस है, नाश्ते में वगैरह में खाई जाती है चाय के साथ में। तो हम बस मैं, मम्मी और मौसी जी, हम तीनों मिलकर के यहाँ पर बना रहे हैं पापड़ियाँ। तो देखिए आटे को अच्छी तरीके से पकाने के बाद गूंद लिया है, और ये मौसी जी बेल रही है पापड़ी। ओ तो ये पापड़ी सुखाई है। पापड़ी सुखाने के साथ में हमको पता चली यहाँ पर कि बारिश आ रही है धीरे धीरे। मौसम देखिए। तो गाइस, थोड़ी थोड़ी बूंदा बूंदी चालू हो गई थी। तो फटाफट जो कपड़े वगैरह मैंने सुखाए थे उन्हें ले लेती हूँ। और देखिए मध्या को कितना मज़ा आ रहा है बारिश में। छोटी छोटी बूंदें गिर रही है तो बहुत मस्ती कर रही है। तो गीले कपड़े सूख चुके थे थोड़े, तो मैं यहाँ पर कपड़े ले लेती। और पापड़ी हमने ऑलरेडी सुखा के रख ली थी। तो देखिए मम्मी और मौसी जी वगैरह हैं वो इस तरीके से पापड़ी बना रही हैं। तो मम्मी लोया बना रहे हैं और मौसी जी बेल रही हैं। बोल क्या बोल रही है। बोल बोल क्या बोल रही है, बोल। हाँ, अच्छी बन रही है। बस गाइस, ऊपर से मैं नीचे आ गई हूँ, क्योंकि मुझे बार बार आज तो ऊपर नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी वगैरह सब ऊपर नीचे नहीं कर सकते। और इस तरीके से देखिए जो बैटर है वो पक कर के तैयार है। और हम इसमें चाकू डाल के देख लेते हैं। चाकू एकदम क्लियर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा चावल का आटा है वो पक कर के अच्छी तरीके से रेडी हो गया। बस इसे बेल करके उसकी लोइयाँ बना के गूंद के उसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना करके बेलना है और धूप में सुखाना है। और मैं इसलिए ऊपर नीचे आने का बोल रही हूँ, क्योंकि मम्मी और मौसी जी हैं थोड़ी एज में, इस वजह से उनको ऊपर नीचे नहीं होगा। तो यहाँ से वो लोग ऊपर जाके बना रहे हैं पापड़ी, और मैं यहाँ पर आटा तैयार कर रही हूँ और खाना वगैरह बना रही हूँ। तो यहाँ से आटा लेकर मैं बार बार ऊपर जाऊँगी, नीचे आऊँगी। तो बस इस आटे को मैं बर्तन में निकाल लेती हूँ यहाँ पर। तो देखिए इस तरीके से मैं उसे अच्छी तरीके से उल्टा करके भी देख लेती हूँ, कहीं अंदर से ये आटा है हमारा वो कच्चा ना रहे। तो ये आराम से पक कर के रेडी है। बस इसे यहाँ पर मैं गैस थोड़ी सी ऑफ कर देती हूँ, और एक चम्मच की हेल्प से मैं इस आटे को प्लेट में निकाल लूँगी। तो देखिए इस तरीके से मैं ये धीरे धीरे करके आटे को प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से जो खमण का कुकर है उसमें इस तरीके से प्लेटें लगा के रख ली थी। तो मैं बस चम्मच की हेल्प से यहाँ पर जो पका हुआ आटा है उसे निकाल लेती हूँ। तो इस तरीके से आटा पकाने से जो हमारी पापड़ी एकदम अच्छी बनती है और सॉफ्ट भी बनती है और जल्दी भी सूख जाती है। तो देखिए इस तरीके से सारी जो प्लेट है मैं उसे खाली करके दूसरी प्लेट में निकाल लूँगी, ताकि इसके अंदर दूसरा जो बैटर है, घोल है, वो हम वापस से भर सकें। तो देखिए इस तरीके से एक जो प्लेट है मैंने उसे थाली में निकाल लिया, और एक प्लेट अभी भी अंदर ही है। इस तरीके के कुकर में हम 2 प्लेटों से
2 प्लेटों के अंदर रख के आराम से ये इतना सारा आटा हम तैयार कर सकते हैं। तो आटा बनाने की भी 2 रेसिपी है। इस तरीके से अगर के आपके पास कोई खमन बनाने का कुकर हो तो प्लेटों में हम जिस तरीके से खमन का बैटर डालते हैं उस तरीके से बना सकते हैं। और एक दूसरी प्रोसेस तो ये हो गया, और जो दूसरा प्रोसेस है उसमें इस तरीके का हम जो डेली में कुकर यूज़ करते हैं वो कुकर लेकर के उसमें कुकर के अंदर हम गर्म पानी को उबाल लेंगे और उसके अंदर जो मसाले वगैरह हैं हम उसमें डाल करके फिर चावल का आटा कच्चा डाल के उसे अच्छी तरीके से मिला के या तो आप सीटी ले सकते हैं या ढक्कन को ढक कर के ऐसे ही पका सकते हैं। तो इस तरीके से दो तरह से आप आटा तैयार कर सकते हैं। तो मुझे स्पेशली ये वाला आटा ही मुझे अच्छा लगता है क्योंकि बनाने में भी इजी रहता है और चिपकना और जलना वगैरह कुछ नहीं होता है और फटाफट बन भी जाता है। और अगर हम इसे थोड़ा लेट बनाना चाहें तो धीमी आंच पे भी हम पका सकते हैं क्योंकि जो चावल का आटा है उसे हल्का गरम ही अगर हम गूंथ के पापड़ी वगैरह बनाएंगे तो उससे जो हमारी पापड़ी है वो बहुत ही अच्छी बनती है। पापड़ी का आटा हमारा तैयार है और अब मैं इसे फटाफट ऊपर दे आती हूँ। गाइस ये मौसम कितना ख़राब हो गया, हल्की हल्की सी बूंदाबूंदी भी आ रही और बहुत सारे बादल है काले मंडरा गए। तो मतलब हमको डर भी लग रहा है कि कहीं हमारी मेहनत पे पानी ना फिर जाए। जिस बात का डर था वही हुआ। ये बारिश है वो आ गई है। मतलब 2-4 दिन से बिल्कुल बारिश नहीं हो रही थी और अच्छी सी धूप निकली थी। तो हमने सोचा कि पापड़ी बना ले, पर बारिश आ गई है। तो इस तरीके से जो खटिया है उसको अंदर रूम में खींच के, हाँ खाट खटिया एक ही होता है, उसको अंदर खींच के हमने निकाल लिया है। थोड़ी देर बाद अगर बारिश रुक जाएगी तो वापस इसको बाहर रख देंगे। तो बारिश ज़्यादा आ रही थी इसलिए हमने जो खाट के ऊपर जो पापड़ियाँ सुखाई थी उन्हें अंदर खींच लिया। और बस यहाँ पर मैं भी इन लोगों की हेल्प करने के लिए आ गई हूँ। तो देखिए हमारे पास इस तरीके का जो पापड़ी मेकर, पापड़ी बनाने का मशीन है वो है लकड़ी का बना हुआ है। तो इसमें अगर हम पॉलीथीन लगा करके और फिर इनको बेलते हैं तो काफ़ी अच्छी बेल जाती है। नहीं तो ये क्या होता है कि वो जो मशीन है उसके अंदर चिपक जाती है। तो मैं इस तरीके से मशीन के शेप की ही जो पॉलीथीन है उसे काट लेती हूँ। तो आप कोई भी पॉलीथीन यूज़ कर सकते हैं। मतलब हम कुछ लाते हैं नमक वगैरह या उस तरीके की कोई भी पॉलीथीन आती है तो उसके इस तरीके से शेप में काट के आप इसे बनाएंगे इसमें तो बहुत अच्छी और परफेक्ट हमारी जो पापड़ी है वो बनेगी। तो बस यहाँ पर मैं इस तरीके से इसकी साइज़ की जो पॉलीथीन है उसे काट लूँगी। ये जो पापड़ी का आटा है वो हम इसे इसी मतलब आटे के फॉर्म में भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। और गुजरात में तो इसे फेमस खींचू बोलते हैं। तो जो अचार के ऊपर जो मसाला आता है ना, वो अचार मतलब जिससे अचार बनता है वो मसाला डालकर इसमें खाते हैं तेल वगैरह लगा करके, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। ये पापड़ी है, इसे आप मतलब 1 साल तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं और इसे गैस पर सेक के या फिर तेल में फ्राई करके भी आसानी से खा सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देखिए इस तरीके से मैं कैंची की हेल्प से बिल्कुल परफेक्ट शेप में काट लेती हूँ ताकि हमारी जो पापड़ी है वो ख़राब ना हो। यहाँ पर मध्या भी आ गई और बोल रही है कि मम्मी मुझे आटा खाना है। तो मैं मतलब वो आटा खा रही है। इस प्लेट में हम उसे दे दिया खाने के लिए, तो खा रही है और दादी से बातें भी करती जा रही है। तो मतलब हमारे यहाँ पे बच्चों को भी बहुत टेस्टी लगता है क्योंकि ज़्यादा तीखा वगैरह कुछ होता नहीं है। बस अब दोपहर का टाइम हो गया है तो मैं यहाँ पर फटाफट से रोटियाँ बना लेती हूँ। तो दाल वगैरह मैंने पहले ही यहाँ पर बना करके रख ली थी। तो बस गरम गरम रोटी है उसे सेक लेती हूँ। तो फटाफट से मैं यहाँ पर रोटी सेक लेती हूँ क्योंकि मेरे बेटे की भी स्कूल स्टार्ट हो गई है तो उसके भी आने का टाइम हो गया। तो जैसे ही स्कूल से आएगा मैं उसे फटाफट से खिला दूँगी। तो देखिए फटाफट मैं इस तरीके से रोटियाँ अच्छी तरीके से सेक लेती हूँ। मेरी जो रोटियां हैं सिक कर तैयार होती है तब तक आप चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए तो और कमेंट भी कर दीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से मैं पहली रोटी गाय की है वो हमेशा निकाल कर रखती हूँ। आज से ही मेरा बेटा है उसकी जो स्कूल चालू हुई है तो बस अभी उसकी स्कूल की छुट्टी हो गई है। तो मैं और जो मेरी बेटी है
हम उसे लेने जा रहे हैं। हमारे घर से मतलब सिर्फ 5 मिनट के डिस्टेंस पे ही स्कूल है। तो 2-2.5 महीने बाद मतलब समर वेकेशन के बाद आज पहली बार स्कूल खुली है और पहली बार वो स्कूल गया है आज। तो थोड़ा सा मन इकट्ठा तो होता है कि कितनी छुट्टियां एंजॉय करने के बाद अगर स्कूल जाएगा तो थोड़ा तो उसे टफ लगेगा ही। तो देखिए हल्की हल्की बारिश भी है वो आ रही है। तो देखिए गाइस रास्ते में ही जा रहे हैं तो हमारे मतलब मेरी ही गली में इस तरीके के सूरजमुखी के फूल लग गए हैं। तो कितने सुंदर और कितने सारे जो सूरजमुखी के फूल हैं वो लगे हुए हैं। तो देखिए बारिश जो है वापस से स्टार्ट हो गई है और देखिए बूंदें सारी गिर रही हैं। तो ये है मेरे बेटे की स्कूल। मतलब मेरे घर से बिल्कुल 5 मिनट के रास्ते पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। मतलब हम जिस एरिया में रहते हैं वहीं पर ही है स्कूल। तो देखिए आज इसके स्कूल का फर्स्ट डे था तो फटाफट से खुश होकर आ गया दौड़ के, और मेरी बेटी भी लेने आई थी उसे साथ में। तो इस तरीके से घर पे हम जा रहे हैं वापस। और आज फर्स्ट टाइम स्कूल गया था तो बहुत एक्साइटेड था क्योंकि समर वेकेशन के बाद में स्कूल गया था ये पहली बार। बस उसके बाद फिर वापस से 4 बज जाती है, शाम का टाइम हो जाता है और हमारा आज का सारा दिन वैसे ही किचन में चला गया। तो बहुत थक गए थे तो चाय वगैरह में बना लेती हूँ, फिर वही वापस रात की फिर खाने की तैयारी करनी है। तो उसके पहले हमें फटाफट यहाँ पर चाय बना लेती हूँ। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से चाय मैंने चढ़ा ली है और वापस से मौसम है वो खिल गया है शाम को। मतलब दोपहर के टाइम में तो धूप आ रही थी और अभी मौसम है वापस खिल गया है। बस चाय वगैरह पी ली है और हमारी जो पापड़ी है वो भी बन गई है। और हमने जो हमारा टीन शेड लगा हुआ है वहीं पर ही सुखाई थी क्योंकि बारिश आ गई थी बहुत सारी। और अब देखिए मतलब जैसे ही हमारी पापड़ी बन गई और बारिश बंद हो गई और अच्छी खिलखिला के धूप है वो निकल आई है। अभी हो गई है शाम और कितनी अच्छी धूप खिल के आ गई है और जो आसमान है वो भी एकदम साफ़ हो गया है। तो इस तरीके से हमने हमारी जो पापड़ियाँ हैं वो घर के अंदर ही मतलब रूम में ही सुखा दी थी। और इतनी सारी पापड़ियों को वापस बाहर ले जा कर के सुखाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की इनसे। तो इनको हमने बस अंदर ही सुखा दिया। ये मौसम का भी कुछ पता नहीं चलता है। मतलब सुबह के टाइम में ऐसा लग रहा था कि जैसे आज पूरा दिन धूप रहेगी, पर बारिश आ गई और अब 4 बजे बाद देखिए कितनी अच्छी खिली खिली धूप आ गई है। ये जितनी भी सारी पापड़ियाँ हैं इनको कल सवेरे जब धूप आएगी वापस से तो वहाँ पर हम धूप में डाल देंगे। तब तक के लिए बस यहीं पर ही सुखा दिया है। तो बस ये था आज का मेरा फुल काम वाला व्लॉग। मतलब आज बहुत सारा काम किया, पापड़ी वगैरह बनाना डेली का जो रूटीन है उससे थोड़ा हटके काम किया है। तो थक गए हैं। दोपहर भर पापड़ियाँ वगैरह बनाई, वो तो 3-4 जनों ने मिलके बनाई थी इसलिए फटाफट से बन गई। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना नए हैं तो, और अगर आप पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए मिलती हूँ, बाय बाय।